निवेदन है आपको फिर कहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर, क्या क्या ले जाना है जम के बोलो जरा। एक लोटा जल, एक जम के दुर्वा और एक बेलपत्र, 3 चीजें लेकर, और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ा बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर तटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, तटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप बुधवार की अष्टमी के दिन हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। कोई पैसे नहीं देना के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा कल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, कामना कर कर कर। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेल पत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाते हैं। बुधवार की अष्टमी 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा, तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है।
कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा पैसा। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, काम ना कर कर कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा, पर विश्वास रखकर करो। बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधा अष्टमी भी है बुधवार को, दुर्गा अष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करना, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी, उस पर रखो 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर, उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार आज हो गया शनिवार, कल रविवार, फिर सोम मंगल और फिर बुध, और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्गाष्टमी भी है। दुर्गाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्गा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्गा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर, नाम गोत्र खुद का बोलकर, और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर, अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आई, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाली, आनंद देने, ये दुर्गाष्टमी है। जिसको पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्गा का भी व्याख्यान इसमें किया गया है। शास्त्र कहता है, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्गा समर्पित करी है, ये दुर्गा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्गा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्गा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्गा का अलग अलग महत्व है। महाराज कुएं के पास की सफेद दुर्गा, कुएं के पास की सफेद दुर्गा, यदि 41 दुर्गा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्गा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्गा को केवल चबा चबा कर खा लो, और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्गा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी समाप्त। बहुत ध्यान देना महाराज, बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्गाष्टमी, गौरी अष्टमी, राधाष्टमी, और बुधवार के दिन पड़ रही है, बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे,
जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण करें। बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुर्वा जो माला पहनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है बताना। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी मिलेगी। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने, जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो, 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चल। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता नहीं। आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है, जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष।